एक पत्नी की हो जाती है मृत बॉयफ्रेंड के द्वारा, और वो भी कैसे, तो आइए जानेंगे पूरी इस घटना को। उससे पहले यार मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं भी यूए के अंदर रहता हूँ, 13 से ज़्यादा घंटे ड्यूटी करता हूँ। उसके बाद में जो वक्त मिलता है वक्त के अंदर समय निकाल के आप लोगों के बीच इस तरीके से जो समाज के अंदर घटने हो रहे हैं उन घटनों को लाकर आप लोग के बीच में आप लोगों को शेयर करता हूँ, आप लोग को जागरूक करता हूँ कि प्लीज़ यार सावधान रहे, सतर्क रहे। जो लोग ये सोचते हैं ना कि मेरा वाला ऐसा नहीं होगा, मेरी वाली ऐसा नहीं होगी, तो ऐसा कुछ नहीं, ये मतलब गलत थॉट है। हम तो यही कहेंगे कि आपको अगर शादी करना है, जो भी करना है, वो अपनों से नहीं, अपने पेरेंट्स के द्वारा, जहाँ पर आपके पेरेंट्स पसंद करते हैं वहाँ पर कर लें। लेकिन कहीं ना कहीं जो मतलब यहाँ पे भी आपका गलत हो सकता है। लोग कहते हैं ना कि अगर लड़की या लड़के अपने चॉइस से शादियाँ कर ले, अगर वो गलत निकल जाए तो उसे ना समाज छोड़ता ही, ना संसार, और ना ही उसके आस पड़ोस के लोग। लेकिन जब बेटी और या बेटियाँ अपने हिसाब से कर लें और वो गलत निकल जाए तो फिर समाज की बात ही छोड़ दें, आपके पेरेंट्स ही कहेंगे कि उसका जो नसीब था वो वहाँ ले गया या ले गई। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलेंगे आपको पूरे घटना के साथ। A few moments later. नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त राम मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मोहब्बत से मौत। तो जी हाँ, जो ये घटना है वो उत्तर प्रदेश के उन्नाव के एक छोटी सी गांव की है, जहां पर एक अजय नाम का लड़का जो कि यूए में रहता था, वो कारपेंटर का काम करके अपना घर और अपने शादी के बारे में सोच रहा था। यानी कि अपनी शादी के लिए वो यहाँ आया था कमाने के लिए। फिर वो आफ्टर 2 ईयर्स के बाद में अपना घर जाता है, और घर जाने के बाद उसके जो पेरेंट होते हैं वो शादी कर देते हैं एक सीमा नाम की लड़की से, जिसकी उम्र तकरीबन 26 साल की थी। और फिर ये 3 से 4 महीने तक अजय अपनी बीवी के साथ रहता है। फिर वहाँ से यूए के अंदर चला आता है कमाने के लिए, और वो इसलिए आता है, वो सोचता है कि अगर हम नहीं कमाएंगे तो मेरे घर की खुशियाँ कहाँ से आएंगी और मेरा घर कैसे चलेगा। तकरीबन 6 से 7 महीने जब यहाँ उसको गुजर जाते हैं आने के बाद, तब सीमा को एक बेटी होती है, और बेटी की उम्र तकरीबन 8 महीने की हो जाती है। फिर उसके बाद में सीमा अजय के पेरेंट्स से बोलती है कि हमारा दिल यहाँ नहीं लगता, मैं भी चाहती हूँ कि थोड़ा यहाँ वहाँ जाऊँ, घूम के आऊँ। तो जो अजय के पेरेंट्स हैं वो बोलते हैं बेटी जा सकती हो, अब आप अपने अम्मी अब्बू के घर घूमना है तो घूम के आ सकती हो। फिर ये इसी साल यानी 2023 को 5 फरवरी को वो अपनी बेटी को लेकर सीधा अपने पेरेंट के घर आती है। यानी जो सीमा है वो अपने पेरेंट के घर पहुँचती है। वहाँ पर पहुँचने के बाद में कुछ दिन तक रहती है, लेकिन उसे तन्हाइयाँ और उसे अकेलेपन की रहने का कुछ मज़ा नहीं आ रहा था। तभी ये एक लड़के यानी कि जिसका नाम शिवम था, कुछ लोग बता रहे हैं कि जो शिवम था ये इसका क्लासमेट यानी कि क्लास फ्रेंड था, जो कि ये जब 8वीं में थी तो वो 6वीं में यानी सीनियर और जूनियर के हिसाब से रहते थे। तो हो सकता है कि ये लोग बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के तौर पर भी रह चुके हों, लेकिन ये घटना है जो पूरे डिटेल में नहीं, फिर भी जो है वो हकीकत में आप लोग को इसी वीडियो में शेयर करता हूँ और शेयर कर रहा भी हूँ। तो यहाँ पर फिर ये जो सीमा थी वो शिवम से बातचीतें करना स्टार्ट कर देती है, और कुछ महीने के बाद फिर ये सीमा जो थी वो उससे फिजिकल होने लगती है। और फिजिकल होते होते इतना ज़्यादा इन लोग का मतलब वो जो शिवम था उसका मन भर जाता है। मन भरने के बाद में ये सीमा से बोलता है कि सीमा देखो, अब मुझे जो गुजारना था तुम्हारे साथ में गुजार चुका, अब मैं नहीं रह सकता, क्योंकि मेरे घर वाले मेरी बातचीत कर रहे हैं कहीं अलग मेरे शादी को लेकर। तो जो सीमा थी वो बोलती है मुझे इसका कोई फ़र्क नहीं, मैं तुम्हें सब कुछ मान चुकी हूँ, अजय को भूल चुकी हूँ, बस अजय से मैं उतना ही बात करती हूँ जितना लायक हो, और मुझे जितना खर्चा चाहिए वो मैं अजय से मांगती हूँ, बाकी सब कुछ तुम मेरे हो और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अगर तुम मुझे के लिए तैयार हुए तो मैं कुछ भी करूँगी, और इन सब बातों का समाज में मैं शेयर भी कर दूँगी। तो वहीं शिवम जो था वो डर जाता है यार कि ये इज्जत की बातें हैं, और कहीं ना कहीं ये अगर ऐसा कर दी तो फिर शायद मेरा जो शायद रिश्ता है वो लगना ही बंद क्या टूट ही जाएगा। तब फिर शिवम अपने दिल में एक ख्याल लाता है और वो किसी को नहीं शेयर करता। लेकिन फिर 18 फरवरी को इसी साल जो अजय के पेरेंट्स थे वो लोग बोलते हैं सीमा के पास कॉल करके कि सीमा अब तुम घर चली आओ, क्योंकि मेरा भी मन नहीं लगता, मुझे बेटी का बहुत याद आ रहा है, बहुत ही मोह लग रहा है। फिर वो जो सीमा थी वो उसे जाना पड़ता है और वो जाती है अजय के घर। अजय के घर जाने के बाद में ठीक 22 फरवरी को रात में 12:30-1 बजे तक वो शिवम के पास कॉल करती है और शिवम से कहती है कि शिवम तुम आ जाओ मेरे घर दवाल नांग के, मैं भी आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा है, एकदम से बेचैन है आपके बगैर। लेकिन जो शिवम के अंदर था वो कहाँ किसी से वो शेयर किया,
वो पहुंचता है सीमा के पास, सीमा से सब कुछ करता है, यानी फिजिकल यानी संबंध भी बनाता है। संबंध बनाने के बाद में जब उसकी इच्छा भर जाती है, फिर उसके बाद में सीमा का जो दुपट्टा अर्गान पे टंगा हुआ था उस दुपट्टे को उतारता है। उतारने के बाद में सीमा के गले में लपेट कर खींच देता है, जहाँ पर वो तड़फाते तड़फाते उसकी जान निकल जाती है। और जैसे ही उसकी जान निकलती है, वहाँ से जो शिवम था वो रफू चक्कर होता है, भाग जाता है। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर जो छोटे बच्चे होते हैं घरों के अंदर, वो आधे घंटे 1 घंटे में वो लोग रोने लगते हैं, क्योंकि उन्हें थोड़ा भूख का एहसास होता है। तो इसी तरीके से जो सीमा की 8 महीने की बेटी थी वो रोने लगती है, लेकिन जो सीमा की दादी थी वो सीमा को आवाज़ देती कि सीमा उठो, क्या कर रही हो, बेटी रो रही, बेटी को दूध पिला दो। लेकिन सीमा जिंदा हो तो बोले ना, क्योंकि वो ऑलरेडी डेथ हो चुकी थी। ऐसे ही कुछ यानी आधे घंटे तकरीबन उसको रोते हुए कंटिन्यू हुआ। तब वो सीमा की जो सास थी वो वहाँ से उठकर आती है और देखती है बेड से कि सीमा तो मृत अवस्था में पड़ी हुई है, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आता। वो ये सोचती है शायद इसे हार्ट आ गया या फिर इसका ब्लड प्रेशर लो, ये बेहोशी की हालत में होगी, क्योंकि वहाँ पर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी तब तक के अजय के अब्बू भी आते हैं वहाँ पर, उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि ये लोग काफ़ी ज़्यादा वृद्ध अवस्था में थे, यानी कि काफ़ी ज़्यादा ज़ईफ़ थे। फिर ये तुरंत पड़ोसियों को बुलाते हैं, पड़ोसी वहाँ पर पहुँचते, पड़ोसियों को कुछ समझ में नहीं आता। पड़ोसी भी शायद यही सोचते हैं कि शायद इसे हार्ट आया होगा, लेकिन वो लोग तुरंत पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस की टीम वहाँ पर पहुँचती है, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। पोस्टमार्टम में सब पता चलता है कि जो सीमा थी वो सीमा खुद से नहीं मरी है, बल्कि उसे मारा गया है किसी के द्वारा। लेकिन जो अजय के पेरेंट्स हैं उन लोग को देख कर ये नहीं समझ में आ रहा था। पुलिस वाले जब उन लोग को देखते हैं तो उन लोग को ये यकीन ही नहीं होता कि ये लोग ऐसा किए होंगे, और उन लोगों ने ऐसा किया ही भी नहीं था, और उनका शक किसी और पर जाता है। तब वहीं सीमा का जो सेलफोन था उसको लेते हैं, और उसको लेने के बाद में जो उसमें चेकिंग वगैरह होती है, जांच में पता चलता है कि सीमा लास्ट टाइम जो था वो रात को 11:30 बजे एक शिवम नाम के लड़के से बात करती है, जिसमें वो सीधा बोलती है कि आप मेरे घर आ जाओ। लेकिन जो पुलिस की टीम उस नंबर के थ्रू तलाशना शुरू करती है, तब वो 2 दिन के अंदर शिवम पकड़ा जाता है। और पकड़े जाने के बाद में जब उसके ऊपर लाठी डंडों की बरसात होती है, तब वो पूरी सच्चाई को बोल देता है और बताता है, जैसा कि मैं इस घटने में बता चुका हूँ, उससे शादी की दिक्कत हो रही थी कि कहीं इसकी वजह से मेरी शादी ना लगे, और जो लग गया है वो टूट ना जाए। तो सब कुछ ये पुलिस के सामने वो बयां करता है, और बयां करने के बाद में पुलिस वाले उसे उठाकर जेल में डाल देते हैं। तो जी हाँ, आप लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग हमेशा सावधान रहें, सतर्क रहें, और हमेशा खुद के बारे में ना किसी और के बारे में सोचें, तो आपका लाइफ जो है वो बेहतर रहेगा, और जो बर्बादियों की तरफ अगर जाना भी चाहता वो नहीं जाएगा। ओके फ्रेंड, तो मिलेंगे किसी ऐसे ही घटना में किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, खुद का ख्याल रखें।